तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिट्टी की गोली से होने वाला उपाय। जी हाँ, ये मिट्टी की गोलियां, ये देखिए मेरे हाथ में ये मिट्टी की गोलियां हैं और ये गोली आपको मिट्टी में मिलने से बचा लेगी। जब ग्रह खराब हो जाते हैं तो इंसान की मटिया मेट कर देते हैं, इंसान को हर उच्च नीचे स्तर तक गिराने की कोशिश करते हैं, उसके जीवन में हर तरह की मुश्किलें और परेशानियां लेकर आते हैं। इंसान कर्जे में दब जाता है, बीमारी होती है, कोर्ट कचहरा होता है, कुछ ना कुछ इस तरह के झंझट अगर आपके जीवन में चलने शुरू हो गए हैं, अगर आप ये महसूस कर रहे हो यार सब कुछ सही था, अचानक ये सब कुछ कैसे होने लगा, तब ये काम आता है मिट्टी की गोली का उपाय। ये देखिए, ये मिट्टी की गोलियां, और यही मिट्टी की गोलियां आपको अब बचाएंगी मिट्टी में मिलने से, और किस तरह से आपकी परेशानियों को ये मिट्टी की गोलियां दूर करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक मिट्टी की गोली है और ये कंचा साइज, गोटी साइज की गोली बनाई हुई है। और ये मिट्टी नॉर्मल मिट्टी नहीं होती है कि आपने बाहर से खोदी और गोली बनाई और अपना उपाय शुरू कर दिया। इसको बनाने का तरीका, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ एक यूनिक होना चाहिए, तभी ये आपके ऊपर से परेशानियों को दूर कर सकती है। अब ये परेशानियां आपकी सबसे मुख्य रूप से क्या होती है? अचानक धन का नुकसान हो गया, कारोबार में गिरावट हो गई, कोई कोर्ट कचहरी का झंझट फालतू पड़ गया, आपका पैसा कहीं पर फंस गया, आप बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, पैसा ही फंस गया तो समझो आपकी तो सांस ही रुक गई। अब इसी तरीके से ये गोली आपको बचाएगी बहुत सी परेशानियों से। आपको करना क्या है, इस तरह से गोली लीजिए। ये गोली आपको कोई तालाब की मिट्टी लेनी है, नहीं तो आपके यहाँ पर मिट्टी का बर्तन बनाने वाले जो लोग होते हैं उनसे संपर्क करिए, उनके पास जाइए। अगर वो मिट्टी दे दें आपको तो ठीक है, नहीं दें तो आप खुद से मिट्टी तलाशिए। कोई तालाब का एरिया है, कहीं कोई खेत है तो वहाँ चिकनी मिट्टी मिल जाती है। चिकनी मिट्टी जिससे बर्तन बनते हैं वो मिट्टी लेनी है, तालाब की मिट्टी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरी मिट्टी की गोली बनाओगे तो वो बंधेगी नहीं, चिपकेगी नहीं, आप उपाय करोगे फूट जाएगी। ये गोली आपको तैयार करनी है, घर में सुखानी है और आपको ये उपाय शुरू कर देना है। अब ये उपाय क्यों शुरू कर देना है, कारण क्या होता है ये समझिए। जब दो बिजली की तार आपस में मिल जाएंगे तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। अब यही शॉर्ट सर्किट आपके जीवन में हो जाता है। कैसे होता है? बुध और राहु का ही ये खेल होता है। बुध और राहु अगर आपके जीवन में शॉर्ट सर्किट कर चुके हैं, आग लग रही है और ये आग धधक ना जाए, तो इससे पहले गोली का उपाय ही रामबाण सिद्ध उपाय कहलाए। आपको करना क्या है? गोलियां बनानी है 100 गोलियां, काउंटिंग में 100 गोलीज। आप 2-4 ऊपर भी बना सकते हो, फालतू भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गोलियां बना के घर में सुखा लीजिए। अब रोज की एक गोली, देखिए उपाय 100 दिन का समझ के हिम्मत मत हार जाना। ये 100 दिन का मतलब ये होता है, एक सीधी सी बात समझिए, व्यक्ति को बुखार आ गया, उसने पहली डोज ली, उसका बुखार उतर गया, पर डॉक्टर ने तो यही कहा था ना, भाई साहब ये 10 दिन की दवाई है, आपको खानी ही खानी है। तो इसी प्रकार से आपको ये उपाय 100 दिन का मतलब 100 दिन करना ही करना है। कैसे करना है? एक गोली रोज आपको लेनी है। सुबह सुबह आप शिवालय चले जाइए, शिवलिंग के पास जाकर ये गोली रखाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए, सुख शांति की प्रार्थना करिए, घर आ जाइए। आप मंदिर बदल भी सकते हो, सेम मंदिर में रोज भी जा सकते हो। कम से कम इस बहाने आपका शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मौका भी मिलेगा। जहर उतरता है, भोलेनाथ आपके जीवन में घुला हुआ जहर पी लेंगे, जिस प्रकार से समुद्र मंथन का उन्होंने हलाहल पिया। इसी प्रकार से बुध और राहु का ये जो खेल होता है ना, जीवन में इंसान की ऐसी रेल बनाता है। जब ये बुध राहु गलत पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तब आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बीमारी आ जाती है, नुकसान होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, फालतू का दिमाग टेंशन में चला जाता है, ऊपरी बाधा कहीं ना कहीं आ जाती है। अगर कोई जेल का झमेला पड़ गया है, कोर्ट कचहरी का मसला पड़ गया, कुछ भी पड़ गया है, ये गोली 100 डेज के उपाय के लिए कर लीजिएगा। अब गोली देखिए, मेरे पास इतनी गोलियां हैं, आप लोगों के लिए जो लोग नहीं बना पाते हैं, जिन लोगों को नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए गोलियां बनवाई जाती हैं और हम अपने तरफ से भेजते भी हैं, और ये वेबसाइट पर भी मेरे अवेलेबल हैं। आपको 100 गोलियों का सेट हम भेज देते हैं। अब ये देखिए गोलियां, साइज देखिए, ये एक बार आप इनको देखिए, ये देखिए कितना साइज है, एक गोटी बराबर, एक कंचा जो हम बचपन में खेला करते थे उस साइज की गोली है। और ये गोलियां आपको घर में संभाल के रख लेनी है। 100 गोली आपकी हो गई कंप्लीट। जो बाकी ऊपर की बची हुई हैं
चाहे तो आप एक दिन और जाकर आप इकट्ठी वहीं पर ही एक ही साथ सबकी सब चढ़ा सकते हो। जल चढ़ाइए, आ जाइए। अब इस उपाय को 43 डेज भी किया जाता है। अगर आप कर सकें कि आपको लगता है कि भाई परेशानी ऐसी है कि हाँ मैं सॉल्व भी कर लूंगा पर मेरे को ऊपर वाले की मदद भी चाहिए, पर उन लोगों के लिए तो 100 दिन सबसे जरूरी है जो घनघोर परेशानी में है। डिपेंड्स कि परेशानी कितनी है, डोज उतनी होगी। वो आपके लिए ऐसा है कि 43 डेज आप कर लीजिए, यानी कि 43 गोली बना लीजिए, रोज की एक गोली ले जाइए, मंदिर में शिवलिंग में छोड़ दीजिए। अब इसको कोई भी घर का मेंबर किसी के लिए कर सकता है, खून का रिश्तेदार। मान लीजिए माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, बच्चा अपने माँ के लिए कर सकता है, पिता के लिए कर सकता है, पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है, भाई के लिए कर सकता है, बहन के लिए कर सकता है। कोई भी इस तरह से एक दूसरे के लिए कर सकता है, खून का रिश्तेदार है तो। अगर मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ के लिए हैं तो वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। क्यों? अब यहाँ खून का रिश्ता नहीं है अगर आप कहें तो, पर अर्धांगिनी है, आपका आधा शरीर का हिस्सा है। वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है, ऐसा कोई विचार नहीं है कि नहीं कर सकती, कर सकती है। वो अपने सुहाग के लिए कुछ भी कर सकती है, को खुली छुट्टी है। पर जब होता है कि हाँ अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से ये उपाय होता है। 43 डेज तक करिए। और बुध राहु का जो प्रभाव होता है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल होता है जीवन में जब परेशानियां लाता है। और इसी मुश्किल को पहचानने के लिए, इसी मुश्किल को दूर करने के लिए आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि अपनी वर्षफल कुंडली बनवा लीजिए, एनुअल हॉरोस्कोप, जिसमें हम एक साल के ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं कि ये भाई ये साल आपका परेशानी वाला है, मजा देने वाला है कि सजा देने वाला है, आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी या फिर अच्छा रहेगा। उसी अनुसार आपके बुरे ग्रहों का उपाय करा देते हैं, कुछ दान जाप करवा देते हैं, कहीं पर ये करवा देते हैं, वो करवा दिया, आपका काम बिल्कुल फिट एंड फाइन, एक साल आपका मजे में निकल गया। ये जन्मदिन से शुरू होता है। जन्मदिन से आपके ग्रह बदलते हैं, वही ग्रह बदले हुए बुरे ग्रहों का हम उपाय करा देते हैं, अच्छे ग्रहों को अच्छा करने के लिए उपाय करा देते हैं, मजे में ऐसे ही साल निकलते रहते हैं। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। अब जिनकी स्थिति ऐसी होती है कुंडली में बुध और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, तब हम देखते हैं कि उसके लिए मिट्टी की गोली का उपाय किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एक उपाय बताई है, एक ऐसा उपाय बताया जिसे कोई भी आंख बंद करके कर सकता है। पर जब बात आती है स्पेसिफिक, जब हम कुंडली देखते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि इसको मिट्टी की गोली का उपाय करना है, पर मिट्टी की गोली में कुछ स्पेशल पदार्थ भी डाले जाते हैं। वो पदार्थ कुंडली देख के ही पता लगते हैं। इसी तरह से आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ, फिलहाल आप क्या करें, आनंद फानंद में कुछ तो करना है, तो मिट्टी की गोली बना लीजिए, सुखा लीजिए, उपाय डेली करिए, फिर बाद में आप संपर्क करिए। आपको लगता है कि परेशानी हल हो गई तो बात ठीक है, नहीं हुई है तो संपर्क करिए। मैं बैठा हूँ आपके लिए, आपको उपाय दूंगा, आपको सुझाव दूंगा, सब चीजें सही होंगी। बाकी इसी तरह से जुड़े रहिए। आपको बहुत सी चीजें आपको समझानी है, बहुत सी चीजें आपके जीवन में ऐसी डालनी जिससे जीवन सुधर जाए। जुड़े रहिए और कमेंट में अपने इष्ट देवी देवता का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री राम या जय हनुमान आप नारा जरूर लगाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह से कृपा बनी रहे ऊपर वाले की, जीवन चलता रहे। बाकी मिलते हैं जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।